बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मैक्रोनी। वेजिटेबल मैक्रोनी बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह हम मैक्रोनी बनाएंगे कि किस तरह से वो बनाते हैं। तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेजिटेबल मैक्रोनी बहुत ही मजे की बनती है और बगैर चिकन के आज हम बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने खुला पानी ले लिया है। पानी को हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। जी, तो पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल का फ़ायदा ये होता है कि कुकिंग ऑयल शामिल करने से मैक्रोनी हमारी आपस में जुड़ती नहीं। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास मैक्रोनी है, मैक्रोनी शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। जी, तो मैक्रोनी हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। बस हमें इतनी ही मैक्रोनी बॉईल हमने करनी है। तकरीबन ये 5 से 7 मिनट तक मैंने मैक्रोनी को बॉईल किया है और अच्छे से हमारी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है। यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और अच्छे से सारा पानी निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसको ठंडे पानी से एक दफ़ा निकालेंगे। ठंडे पानी से निकालने का फ़ायदा ये होता है कि मैक्रोनी आपस में या पास्ता जो भी हो ये आपस में जुड़ता नहीं है। मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे साफ बर्तन ले लिया। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया। कुकिंग ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हमने गर्म कर लिया। अभी हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे, बिल्कुल बारीक कुटा हुआ। 1/2 टीस्पून हमने इसमें लहसुन शामिल किया और लहसुन को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। जी, तो 1 मिनट तक हमने लहसुन को इस तरह से फ्राई कर लिया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। बस हमने इसको मुकम्मल तौर पे फ्राई नहीं करना, बस इतना ही। उसके बाद मेरे पास है बारीक कटी हुई गाजर, 1 प्याली ये शामिल कर देंगे। गाजर सख्त होती है, इसको पहले थोड़ा सा हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जी, 1 मिनट हो चुका है। गाजर को हमने फ्राई कर लिया, इस तरह से पका लिया गाजर को। अभी हम इसमें 1 कप बंद गोभी शामिल कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ, बहुत हाई फ्लेम नहीं करनी। इस तरह से सब्जियां हमारी बहुत ज़्यादा गल जाएंगी और बिल्कुल भी मैक्रोनी में अच्छी नहीं लगती। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इतने मसाले शामिल करेंगे, बाकी कुछ मसाले हम आगे चल के शामिल करेंगे। अभी हम इसमें 1 प्याली शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, बिल्कुल बारीक कटी हुई। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप कोशिश करें यही सारी आप वेजिटेबल यूज़ करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन है, बहुत ही मज़े की इस तरह से लगती है ये। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, बिल्कुल लो फ्लेम पे वेजिटेबल को मैं पका रही हूँ, बहुत तेज़ आंच आपने नहीं करनी। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सिरका हम शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर होता है, मज़ा होता है इसमें। इस तरह से पकाने से बहुत ज़बरदस्त बनती है। जी, 2 से 3 मिनट तक मैंने सारी वेजिटेबल को अच्छे से पका लिया है। बस इतना ही पकाना है। ये सारी चीज़ें इस तरह से अलग अलग नज़र आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने इन्हें ओवर कुक नहीं कर देना, नहीं तो हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी मज़े की नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्रोनी बिल्कुल एक एक दाना इसका अलग है। अगर आपको लग रहा हो, ये देखें, अगर आपको लग रहा हो कि मैक्रोनी हमारी जुड़ चुकी है तो आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा इसको ठंडे पानी से निकाल लेना है। तो बिल्कुल अलग अलग निखरी निखरी बिल्कुल आपकी मैक्रोनी बनेगी। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही हम इसमें 1/2 प्याली केचप की शामिल कर देंगे। कोई भी आप ले सकते हैं केचप। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने ये सारी चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी पकाई है, बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप भी कोशिश कीजिए पकाने का। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, मैक्रोनी को अच्छे से हमने पका लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ना इसका हलवा बना है, ना ये टूटी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने मैक्रोनी को पकाया है। ये देख सकते हैं हम, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारी मैक्रोनी बन के तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी और उससे भी बेहतरीन। और घर में आप इसको बना के मेहमानों को पेश कर सकते हैं, बच्चों को ये लंच में बना के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। जी, अभी हम डिश आउट कर लेते हैं मैक्रोनी को। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी बन के तैयार हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।